अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेसन के अंदर हम नाउन क्लास और नाउन फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नया अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं कि नाउन क्लास क्या है और नाउन फ्रेज क्या है और ये जुमले में कैसे इस्तेमाल होते हैं, इनको हम तफसीलन डिस्कस कर लेते हैं। नाउन क्लास। A noun class is a class that plays the role of noun। जैसे कि नाम से ही पता है, देखें कि ये जो क्लास है ये क्या करता है, नाउन का किरदार अदा करता है। क्लास हमने पहले लेक्चर में भी हमने डिस्कस कर लिया है कि क्लास किसको कहते हैं, जिसके अंदर वर्ब और सब्जेक्ट का होना लाजमी होता है, ठीक है। और यहां नाउन क्लास क्या करेगा, एज ए नाउन का किरदार यहां पे अदा करेगा। जैसे कि देखें, आई लाइक वट आई सी। अब यहां पे देखें, आई लाइक के बाद है वट आई सी, यहां पे भी सब्जेक्ट भी है और साथ में वर्ब भी है यहां पे। तो यहां पे जो काम कर रहा है, एज क्या कर रहा है, नाउन के तौर पे रोल अदा कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नाउन क्लास कह सकते हैं, क्योंकि आई के साथ देखें यहां पे सब्जेक्ट और प्लस क्या है, सी। तो ये क्या हो गया जुमला, देखें आई लाइक वट आई सी। तो इसमें क्या है, ये नाउन क्लास आ गया, ठीक है। क्लास में हमने कहा था कि वर्ब का होना लाजमी है और साथ में सब्जेक्ट का होना भी लाजमी है। इसी तरह से देखें, व्हाट ही सेज इज लाई। जो वो कहता है वो क्या है, वो झूठ है। तो यहां पे देखें, व्हाट ही सेज एज ए नाउन के तौर पे यहां पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इज लाई, ठीक है, वो क्या है, झूठ है। तो यहां पे भी देखें सब्जेक्ट है और साथ में क्या है, यहां पे वर्ब मौजूद है। और वट का आंसर क्या होगा, फिर किसी न किसी नाउन के शेप में इसका आंसर होता है। तो ये क्या कहलाएगा, ये नाउन क्लास कहलाता है। इसी तरह से देखें, शो मी हाउ दे प्ले। अब इसमें भी देखें, यहां पे हाउ दे प्ले जो है वो क्या किरदार अदा कर रहा है, यहां पे नाउन का किरदार अदा कर रहा है। अब क्या होगा, ये नाउन क्लास। अब शो मी हाउ दे प्ले का मतलब है शो मी देम, ठीक है। यहां हाउ क्या है, हाउ दे मतलब वो कैसे खेल रहे हैं। ये क्या किरदार अदा कर रहा है, यहां पे नाउन का किरदार अदा कर रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, क्लास है, लेकिन ये क्या क्लास है, नाउन क्लास है। इसके अंदर देखें नाम के साथ क्या है, मतलब सब्जेक्ट और प्रोनाउन यहां पे इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या किरदार अदा कर रहा है, देखिए शो मी, यहां तक तो काम हो रहा है। तो यहां पे हाउ दे प्ले, फिर यहां पे ये हाउ दे प्ले पूरा किस चीज का किरदार अदा कर रहा है, नाउन का किरदार अदा कर रहा है, ठीक है। और देखें क्लास के अंदर हमेशा क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। अब यहां पे देखें, लॉट्स ऑफ नाउन्स क्लासेस स्टार्ट्स विथ डेट, हाउ और WH वर्ड्स, जैसे कि व्हाट, हु, विच, व्हेन, वेयर और वाई। मुख्तलिफ जो नाउन क्लासेस अक्सर जो होते हैं वो किन से शुरू होते हैं, वो इन अल्फाज से शुरू होते हैं, डेट से शुरू होंगे, हाउ से या तो WH वर्ड से। तो समझ ले कि वो क्या है, वो ये नाउन क्लासेस हैं। जैसे कि देखें, आई नो हाउ इट वर्क्स, आई नो हाउ इट वर्क्स। हमने क्या कहा था कि नाउन क्लास इन WH वर्ड से भी शुरू होता है। तो ये हाउ इट वर्क्स क्या है, ये नाउन क्लास है। इसी तरह से देखें, आई नो दैट द स्टोरी इज ट्रू, फिर यहां पे भी ये क्या है, ये नाउन क्लास है। यहां पे किस चीज का काम दे रहा है, यहां पे ये नाउन का काम दे रहा है, ये भी क्या कहलाएगा, नाउन क्लास। दैट द स्टोरी इज ट्रू, ठीक है। तो यहां पे भी क्या है, देखें स्टोरी इज ट्रू, यहां पे ये वर्ब है और स्टोरी क्या है, यहां पे सब्जेक्ट है। और क्लास में ये जहन में रख लीजिएगा कि हमेशा वर्ब और सब्जेक्ट का होना क्या है, लाजमी है। देखें यहां पे ईट है, ईट के बाद क्या है, वर्क से। इसी तरह से देखें, आई नो हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। अब इसमें भी देखें ना, मुझे पता है या मैं जानता हूं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तो यहां पे देखें एक्सीडेंट एज ए नाउन है यहां पे, और यहां पे हैपेंड क्या है,
यहां पे मतलब वर्ब है, ठीक है। हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, यहां पे भी ये पूरा का पूरा किसका किरदार अदा कर रहा है, नाउन का किरदार अदा कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउन क्लॉज हम जुमले के उस हिस्से को कहते हैं जो क्लॉज नाउन का रोल अदा करे, उसको हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नाउन फ्रेज के बारे में पढ़ लेते हैं। नाउन फ्रेज, अब देखें, अ फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन इज इन अ सेंटेंस is called noun phrase. It contains a noun and other associated words, usually modified and a determiner which modify the noun. यह हमने पहले भी पढ़ लिया है। देखें, फ्रेज के अंदर हमेशा वर्ब नहीं होता है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, नाउन फ्रेज किन चीजों से बनता है, इन दो चीजों से बनेगा। देखें, नाउन फ्रेज के लिए नाउन का होना लाजमी है और नाउन के साथ मॉडिफायर या डिटर्मिनर लगेगा। जैसे कि देखें, he bought a huge beautiful house, हालांकि हाउस क्या है, नाउन है, लेकिन इसको मॉडिफाई करने के लिए क्या है, ह्यूज ब्यूटीफुल, ये क्या है, ये मॉडिफायर्स हैं, इसको क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखें कोई वर्ब हमें नजर नहीं आ रहा है, इसमें कोई काम नजर नहीं आ रहा है। तो फ्रेज की पहचान ही यही है कि जिसके अंदर ना सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है। वर्ब यहां पे है, देखें, ही बॉट, यहां तक काम हो रहा है, बाकी आगे ये जो है ये फ्रेज है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहा जाएगा नाउन फ्रेज। इसी तरह से देखें, अहमद बॉट अ डिसेंट ब्लैक ड्रेस, अ डिसेंट ब्लैक ड्रेस जो है ये क्या है, ये हमारा नाउन फ्रेज कहलाता है। इसके अंदर भी देखें वर्ब कहीं पे भी नहीं है, ड्रेस के साथ देखें डिसेंट ब्लैक ड्रेस, अब ये क्या कर रहे हैं, मॉडिफायर्स लग रहे हैं साथ में, ठीक है ना। अ मैन ऑन द पेवमेंट, अब देखें, अ मैन ऑन द पेवमेंट, अब मैन कहां पे है, फुटपाथ पे, तो शाउट इट फॉर हेल्प। अब ये जो है अ मैन ऑन द पेवमेंट, ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये फ्रेज कहलाएगा, नाउन फ्रेज, ठीक है। नाउन फ्रेज, क्योंकि हमने क्या कहा है, नाउन के साथ हमेशा क्या लगता है, मॉडिफायर्स जब लग जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, नाउन फ्रेज कहलाता है। इसी तरह से देखें, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड नेवर टेक्स टी, मतलब मेरा एक जो बेस्ट दोस्त है उसने कहा वो कभी भी चाय नहीं पीता है। तो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, ये क्या है, आपका फ्रेज है। अब देखें ना, नाउन फ्रेज, इसके अंदर भी वर्ब कहीं पे भी हमें नजर नहीं आ रहा है। तो फ्रेज की पहचान ही यही है कि जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन यहां पे नाउन फ्रेज इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर नाउन और उसके साथ क्या लगते हैं, मॉडिफायर्स लगते हैं। हाउस अगर नाउन है तो इसको मॉडिफाई करने वाली चीजें क्या हैं, ये चीजें हैं, देखिए, अ ह्यूज ब्यूटीफुल, इसी तरह डिसेंट ब्लैक ड्रेस, इसी तरह से अ मैन है तो ऑन पेवमेंट, अच्छा, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड तो है लेकिन बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, फ्रेंड को मॉडिफाई कर रहे हैं, मेन के लिए असिस्ट करने के लिए चीजें हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, वर्ब नहीं होगा, बल्कि क्या होंगे, नाउन के साथ मॉडिफायर्स इस्तेमाल जब होते हैं तो वो क्या बन जाता है, नाउन फ्रेज बनता है। अब इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं मजीद। नाउन फ्रेज देखें यहां पे, आई अंडरस्टैंड वाई इट वॉज नेसेसरी। अब इसके अंदर देखें, वाई इट वॉज नेसेसरी, ये क्या है, ये नाउन क्लॉज है, यहां पे एज ए नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। यहां पे आई अंडरस्टैंड वाई इट वॉज नेसेसरी, अब इसमें भी देखें ना, इट सब्जेक्ट है और वॉज नेसेसरी, फिर वॉज यहां पे क्या है, वर्ब है। लेकिन यहां पे देखें, ही परफॉर्म्ड ऑन अ बिग स्टेज, अब ये बिग स्टेज यहां पे वर्ब नहीं है, बल्कि स्टेज क्या है, नाउन है, बिग क्या है, मॉडिफायर है। तो ये क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज कहलाएगा। अब यहां पे देखें, आई नो हु सेड दैट, अब इसमें क्या है, हु सेड दैट, ये क्लास है, ठीक है, नाउन क्लास कहलाता है, ठीक है। यहां पे क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉन्सेप्ट है, सेड। देखें, अब यहां पे देखें, रीडिंग बुक्स इज अ गुड हैबिट, अब यहां रीडिंग बुक जो है ये क्या है, बुक, यहां पे नाउन है और ये मॉडिफायर साथ में लगा हुआ है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, आपका नाउन फ्रेज कहलाता है। इसी तरह से देखें, ही कैन नॉट रिमेंबर व्हाट ही सेड यस्टरडे, व्हाट ही सेड यस्टरडे, ये क्या है, ये यहां पे नाउन क्लॉज है, क्योंकि देखो ना, यस्टरडे यहां पे क्या है, नाउन है, और इसको क्या कहा जाएगा,
मतलब व्हाट ही सेड यस्टरडे, यहां पे ये नाउन का किरदार अदा कर रहा है। ठीक है तो क्या ये फ्रेज। ठीक है, अब व्हाट का जवाब क्या होगा, किसी न किसी नाम के जगह में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, उसका जवाब जब भी मिलेगा वो किसी न किसी नाउन के शेप में जवाब मिलता है। इसी तरह से देखें, ही लिव इन अ स्मॉल हाउस। अब यहां पे देखें अ स्मॉल हाउस क्या है, ये आपका फ्रेज है क्योंकि यहां पे काम नहीं हो रहा है। ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस। स्मॉल हाउस देखें ये क्या है, हाउस आपका नाउन है। अब स्मॉल क्या है, आपका मॉडिफायर है इसमें। ठीक है, क्योंकि हाउस को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज कहलाएगा। समझ में आया। तो नाउन क्लास के अंदर क्या होता है, वर्ब भी होगा और नाउन भी होगा। ठीक है ना, और यहां पे क्या होगा, फ्रेज के अंदर नाउन होगा, नाउन के साथ उसका मॉडिफायर होना लाजमी है। तो ये है नाउन क्लास और नाउन फ्रेज। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।